भाग 4। ज़ुबेन गार्ग के करियर में सफलता की चमक जितनी तेज थी, उतने ही उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। संगीत की दुनिया में चमकना आसान नहीं होता और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के दौरान उन्हें कई सामाजिक, व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। व्यक्तिगत जीवन में ज़ुबेन गार्ग ने हमेशा सार्वजनिक ध्यान और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उनके बचपन और किशोरावस्था में संगीत के प्रति जुनून ने उनके व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित किया। कॉलेज और शुरुआती करियर के समय उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ कई संघर्ष देखे। माता-पिता का हमेशा यही आग्रह रहता कि शिक्षा पूरी करें और स्थिर जीवन चुनें, पर ज़ुबेन का दिल हमेशा संगीत में ही लगा रहा। करियर के दौरान ज़ुबेन गार्ग को कई बार संगीत उद्योग की राजनीति और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड और अन्य भाषाओं के संगीत उद्योग में प्रवेश करते समय उन्हें आलोचना और अस्वीकृति भी झेलनी पड़ी। कई बार उनके गाने या एल्बम अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, जिससे मानसिक तनाव और निराशा बढ़ी। लेकिन उनकी दृढ़ता और संगीत के प्रति प्रेम ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ज़ुबेन गार्ग के जीवन में कुछ विवाद और आलोचनाएं भी आईं। उनकी बहुभाषी शैली और लोकधुनों के आधुनिक प्रयोग कुछ पारंपरिक संगीतकारों के लिए स्वीकार्य नहीं थे। आलोचना के बावजूद उन्होंने अपने दृष्टिकोण और प्रयोग को जारी रखा। उनका मानना था कि संगीत में नवाचार और प्रयोग ही उसे जीवंत बनाए रखते हैं। आलोचना उन्हें कभी पीछे नहीं खींच सकी, बल्कि यह उन्हें और अधिक सृजनशील और प्रतिबद्ध बनाती रही। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों ने भी ज़ुबेन गार्ग के जीवन में प्रभाव डाला। लगातार लाइव कार्यक्रम, फिल्म शूटिंग और संगीत निर्देशन ने उन्हें कभी-कभी शारीरिक और माली-डाली आंशिक रूप से थका दिया। फिर भी उन्होंने संगीत को प्राथमिकता दी और अपने अनुशासन और नियमित अभ्यास के माध्यम से इन चुनौतियों को संभाला। ज़ुबेन गार्ग के व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने हमेशा उनका समर्थन किया। कई बार निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मूल्यों और संस्कृति के प्रति ईमानदार रहने का प्रयास किया। इसके अलावा ज़ुबेन गार्ग ने समाज और संगीत के प्रति अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ी। व्यक्तिगत समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद वे हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों, फंडरेजर और सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय रहे। उनके जीवन का यह पहलू दर्शाता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति के लिए योगदान भी महत्वपूर्ण है। करियर के उतार चढ़ाव और व्यक्तिगत संघर्ष ने ज़ुबेन गार्ग को गहरी समझ, सहनशीलता और अनुभव प्रदान किया। उन्होंने सीखा कि जीवन में केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और संघर्ष करने की क्षमता भी जरूरी है। उनके अनुभवों ने उन्हें न केवल बेहतर कलाकार, बल्कि एक जिम्मेदार सामाजिक व्यक्तित्व भी बनाया। ज़ुबेन गार्ग का यह दौर यह स्पष्ट करता है कि सफलता और चुनौती हमेशा साथ चलते हैं। उनके जीवन के उतार चढ़ाव ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके संगीत और सामाजिक योगदान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया। विरासत और प्रभाव। असम और भारत पर अमिट छाप। ज़ुबेन गार्ग का जीवन और करियर केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, यह असम और पूरे भारत के संगीत और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक अमिट छाप छोड़ने की कहानी है। उनके योगदान ने न केवल संगीत की दुनिया को समृद्ध किया, बल्कि असम की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। ज़ुबेन गार्ग की संगीतिक विरासत बेहद बहुमुखी है। उन्होंने असमिया लोकगीतों को आधुनिक संगीत के साथ मिलाकर एक नई शैली विकसित की, जिसने युवा और पुराने दोनों वर्गों को आकर्षित किया। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई, भाषा की मिठास और संगीत का नवाचार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके गाने केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी बन गए। बहुभाषी गायक के रूप में ज़ुबेन गार्ग ने लगभग 40 भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। हिंदी, बंगाली,
तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी जैसी भाषाओं में उनकी आवाज़ ने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के दिलों को छुआ। यह बहुभाषी यात्रा यह संदेश देती है कि संगीत कोई भाषा नहीं जानता, यह सीधे दिल और भावनाओं से जुड़ता है। ज़ुबिन गार्ग का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उनके करियर का महत्वपूर्ण पहलू रहा। उन्होंने असम की लोक संस्कृति और भाषा को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। उनके गीतों और लाइव कार्यक्रमों में असम की मिट्टी की खुशबू, ब्रह्मपुत्र की शांति और बिहू का उत्साह स्पष्ट रूप से महसूस होता था। उन्होंने यह दिखाया कि कोई भी क्षेत्रीय कलाकार अपनी संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जा सकता है। उनका प्रभाव केवल संगीत तक सीमित नहीं रहा। ज़ुबिन गार्ग ने युवाओं में सांस्कृतिक गर्व, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता पैदा की। उन्होंने अनेक कार्यशालाओं, संगीत शिविरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। उनके अनुभव और मार्गदर्शन ने कई नए कलाकारों को मार्गदर्शन दिया, जिससे असम और उत्तर पूर्व भारत का संगीत जगत और समृद्ध हुआ। ज़ुबिन गार्ग ने सामाजिक मुद्दों और मानवता की ओर भी ध्यान दिया। प्राकृतिक आपदाओं, शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए उन्होंने कई फंडरेजर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। उनका यह प्रयास दर्शाता है कि कलाकार केवल मंच तक सीमित नहीं रहते, वे समाज में एक्सेस 11 तमक बदलाव लाने का माध्यम भी बन सकते हैं। उनकी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि उन्होंने संगीत के माध्यम से असम और भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती दी। उन्होंने यह साबित किया कि अगर मेहनत, जुनून और नवाचार साथ हों, तो कोई भी कलाकार क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है। अंतिम विदाई और विरासत। 19 सितंबर 2025 को ज़ुबिन गार्ग ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु ने केवल असम या उत्तर पूर्व भारत को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को शोक में डुबो दिया। यह घटना इतनी अचानक और असामयिक थी कि लाखों लोग सदमे में रह गए। वह सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे और समुद्र में तैरते समय अचानक बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ज़ुबिन गार्ग का निधन केवल उनके परिवार और मित्रों के लिए नहीं, बल्कि लाखों संगीत प्रेमियों और प्रशंसकों के लिए भी अपूरणीय क्षति थी। सोशल मीडिया, रेडियो और टीवी चैनलों पर उनके प्रति श्रद्धांजलि के संदेशों की बाढ़ आ गई। युवा और बुजुर्ग सभी उनकी आवाज और गीतों के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए महसूस कर रहे थे। उनकी अंतिम विदाई असम में बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हुई। असम सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया। उनके शव को गुवाहाटी में रखा गया, जहां हजारों प्रशंसकों ने अंतिम दर्शन के लिए उमड़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम संस्कार में कमरूप जिले के कमरकुची गांव में उन्हें दफनाया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ज़ुबिन गार्ग का जीवन हमेशा संगीत, समाज और संस्कृति के लिए समर्पित रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संगीत और उनका योगदान जीवित रहा। उनके गीत, संगीत निर्देशन और लाइव प्रदर्शन ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने यह दिखाया कि कला और प्रिका की दला की की आभमसी प्रतिभा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने और प्रेरित करने का माध्यम भी बन सकती है। ज़ुबिन गार्ग की विरासत केवल उनके गीतों और एल्बमों तक सीमित नहीं है। उनका प्रभाव असम की संस्कृति, युवा पीढ़ी और संगीत जगत पर स्थायी है। उनके प्रयासों ने असमिया संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया और यह संदेश दिया कि क्षेत्रीय कलाकार भी वैश्विक पहचान बना सकते हैं। उनकी मृत्यु ने यह भी दिखाया कि जीवन अस्थायी है, लेकिन कला अमर होती है। ज़ुबिन गार्ग का संगीत आज भी लोगों के दिलों में गूंज रहा है और उनकी आवाज हजारों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उनके गीत प्रेम, सामाजिक चेतना और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। इस तरह ज़ुबिन गार्ग की अंतिम विदाई ने न केवल असम और भारत को शोक में डुबोया, बल्कि उनके जीवन और कार्य ने उन्हें संगीत और संस्कृति में अमर बना दिया।
उनका जीवन और करियर यह संदेश देता है कि प्रतिभा, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी छाप छोड़ सकता है। भाग 4 का संदेश स्पष्ट है। ज़ुबिन गार्ग केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि असम और भारत की सांस्कृतिक धरोहर, युवा पीढ़ी के प्रेरक और संगीत जगत का अमिट सितारा बने रहेंगे। उनके गीत, संगीत प्रयोग और सामाजिक योगदान युवाओं को प्रेरित करेंगे। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि प्रतिभा, संघर्ष और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। बल्कि असम का प्रतीक, भारतीय संगीत का बहुभाषी सितारा और सामाजिक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनकी विरासत न केवल उनके गीतों और एल्बमों में जीवित है, बल्कि उन लोगों में भी जिन पर उन्होंने अपने संगीत, मार्गदर्शन और सामाजिक योगदान से प्रभाव डाला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।